मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म किक का ये डायलॉग उनकी अक्सर सारी फिल्मों के लिए ही यूज़ किया जाता है। और सलमान खान की जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो फैंस अपना दिमाग घर पर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट देखने आते हैं, क्योंकि सलमान खान से जो एक एक्सपेक्टेशन होती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली होती है। और ऐसे में सलमान खान अपनी फिल्मों में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस बार भी सलमान खान ईद के मौके पर अपने फैंस के लिए सिकंदर के रूप में ईदी लेकर आ पहुंचे हैं थिएटर्स तक। लेकिन क्या सलमान खान इस बार अपने फैंस को ईदी देने में सफल रहे या फिर नहीं रहे? आइए डिटेल में इस पर बात करते हैं। तो सलमान खान के जो डाई हार्ड फैन हैं वो भी जब सिकंदर देखेंगे तो उनके दिल की जो हार्ट रेट है वो कम हो सकती है। सिकंदर से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई थिएटर्स में नजर नहीं आई। सलमान खान, जिनको आपने दबंग मूवी में देखा है, जिनको आपने बजरंगी भाईजान मूवी में देखा है, जिनको आपने सुल्तान मूवी में देखा है, ये वही सलमान खान है जो इस बार सिकंदर के रूप में आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन सलमान खान कहीं ना कहीं उनका जो एक अस्तित्व है कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं डायरेक्टर ए.आर. मुर्दास की बात करूं तो इन्होंने हॉलीडे जैसी मूवीज का निर्माण किया है और इतनी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है, लेकिन उनसे भी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मूवी देखने के साथ साथ कि जो बेसिक लेवल पर जो एक नरेशन होता है मूवी का, कहीं ना कहीं वही समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उसी में कुछ कमी लग रही है, जिस वजह से मूवी का जो प्लॉट है, मूवी की जो कहानी है, कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। मूवी जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनिशियल स्टेज पर ही स्क्रिप्टिंग में कमी है, जिस वजह से पूरी की पूरी कहानी इधर उधर नजर आ रही है और आपको लगेगा कि आखिर ये क्या है, मतलब दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को कंफ्यूजन में भी डाल सकती हैं। तो वहीं डायरेक्टर ए.आर. मुर्दास ने हॉलीडे के अलावा गजनी जैसी बेहतरीन मूवी भी की है जो आज भी लोगों को याद है। तो आखिर सिकंदर में कमी क्यों रह गई है, आइए जानते हैं थोड़ा सा इस मूवी के प्लॉट के बारे में। राजकोट के राजा साहब संजय राजकोट यानी कि सलमान खान एक फ्लाइट के दौरान अच्छा काम करने के चक्कर में एक मंत्री के बेटे से बैर ले लेते हैं। इस बैर का नतीजा उनके एक करीबी को भुगतना पड़ता है, जिससे संजय हताश से हो जाते हैं। उनके उस करीबी ने अंगदान किया था जो उसके मरने के बाद पूरा होता है। उसके अंग जिन्हें लगाए गए हैं उनकी समस्याओं को दूर करना अब संजय राजकोट का मकसद है। इस सफर में वो फिर से उस मंत्री के बेटे से टकरा जाते हैं जो उन लोगों को परेशान करने पर तुला है जिन्हें संजय के उस करीबी के अंग लगे हैं। क्या इन लोगों को राजा साहब प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या वो इन जरूरतमंदों की जिंदगी बदल पाएंगे? क्या वो उस मंत्री और उसके बेटे का हिसाब कर पाएंगे जिन्होंने उनके करीबी को नुकसान पहुंचाया था? इस प्लॉट में एक पॉपुलर मसाला एंटरटेनर बनने का पूरा दम था, मगर इसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसने वक्त, जज्बात, माहौल सब बदल दिया। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से आजकल रील्स बड़े ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, आपको लगेगा रील्स के लिए जो छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं उसका एक बड़ा कलेक्शन को पाइल अप कर दिया गया है, कंपाइल कर दिया गया है और एक 2.5 घंटे की मूवी बना दी गई है। क्योंकि जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मूवी पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो ना ही स्टोरी पर किया गया है, ना ही मूवी के कैरेक्टर्स पर किया गया है। जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सलमान खान के एक्शन सीन्स पर किया गया है और सलमान खान को किस तरह से एक बेहतरीन एक्शन हीरो साबित कर सके, इस पर पूरा का पूरा मूवी का जो है वो ध्यान लग रहा है। कि डायरेक्टर ए.आर. मुर्दास ने पूरी यही कोशिश की है कि मूवी का जो एक्शन सीक्वेंस है वो इतना लाजवाब हो कि लोग सलमान को बस हीरो की तरह देखते रहें।
इतना ही नहीं, जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस पर जब मूवी जा रही है तो वो एक होता है ना कि मूवी चल रही है कि एक लय के साथ चल रही है कि अब ये होगा तो फिर ये होगा फिर ये होगा। आपको मूवी कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आएगी और वो इस हद तक नजर आएगी कि जब मूवी एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस की ओर बढ़ती है तो वो बढ़ती हुई नहीं नजर आती है, वो भागती हुई नजर आती है, जिस वजह से मूवी का पूरा जो लय है वो टूटता हुआ नजर आता है। कहानी में एक हिस्सा धारावी के स्लम की गंदगी पर है, एक वहां की गंदी हवा पर है, एक हिस्सा पंजाब में आतंकवाद को कहानी में घुसाना चाहता है, तो एक में पारंपरिक परिवार में फंसी काबिल बहू की पिस्ती लाइफ का मुद्दा है। लेकिन जहां 2 मिनट में मैगी भी नहीं बन पाती, वहां ये मुद्दे सिकंदर साहब 1.5 मिनट में सुलझा देते हैं। फिल्म में किसी भी किरदार की कोई बैक स्टोरी नहीं है। राजा साहब संजय के पास अपनी पत्नी साईश्री यानी कि रश्मिका मंदाना को देने के लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन वो किस काम में व्यस्त हैं ये आपको नजर नहीं आएगा। राजा साहब शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक लड़की को बदनामी से बचाने के लिए शादी कर ली। पूरा मामला क्या था ये आपको फिल्म में नजर नहीं आएगा। संजय की पत्नी इस शिकायत के साथ बैठी है कि उनके पास समय ही नहीं रहता, जबकि वो खुद राजा साहब की डिफेंस मिनिस्टर जैसी है। फर्स्ट हाफ इनकी केमिस्ट्री सेट करने में 2 गाने लगा देता है। बड़े बड़े सेट्स खर्च हो जाते हैं मगर केमिस्ट्री नजर ही नहीं आती। ऊपर से रश्मिका के हीरो के बच्चे की मां बनने वाले सीक्वेंस अब लगभग उनकी हर फिल्म का रूटीन बन गए हैं। जहां फिल्म का विलन एक इम्पॉर्टेंट रोल किसी मूवी में प्ले करता है, वहीं इस फिल्म के विलन का काम कुछ ऐसा होता है कि जो राजा साहब के जो करीबी होती हैं यानी कि उनकी वाइफ, उन्होंने जिन 3 लोगों को अपना ऑर्गन डोनेट किया है, एक को आंख किया है, एक को हार्ट किया है और एक को लंग्स किया है, अब उस विलन का जो मेन मोटो होता है इस मूवी में, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किस तरीके से इन तीनों का मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि ये राजा साहब के बहुत ज़्यादा ही किसी करीबी इंसान का ऑर्गन इन तीनों के अंदर है। तो इस तरीके से जो मूवी का जो एक लॉजिक होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई इंसान मर जाता है, वो अगर अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो अब आप उन लोगों के पीछे पड़ जाओ जिनको उसका ऑर्गन मिला है। आखिर उन मासूमों की क्या गलती? तो कहीं ना कहीं लॉजिक यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आता है और आपको सीरियस मुद्दा भी मजाकिया लगने लगता है। राजा साहब संजय के किरदार में सलमान खान बहुत ज़्यादा ही फीके नज़र आ रहे हैं। सलमान खान इतने ज़्यादा फीके नज़र आ रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि उन्होंने ये मूवी ज़बरदस्ती किसी दबाव में आकर की है। उनके डायलॉग्स इतने हल्के लगते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मन ही में कुछ फुसफुसा रहे हैं और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो फेस पर निकल कर आ ही नहीं रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन तो सलमान खान अपने रियलिटी शोज़ में नज़र आते हैं। तो वहीं अगर दूसरी ओर रश्मिका मंदाना की बात करें तो रश्मिका मंदाना इस मूवी में जितनी ज़्यादा फीकी नज़र आ रही हैं उतनी ज़्यादा शायद ही किसी मूवी में फीकी नज़र आई हो। हालांकि इससे पहले भी रश्मिका मंदाना ने जो मूवीज़ की हैं उसमें भी वो किसी के बच्चे का रोल वो प्ले करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन इस फिल्म में रश्मिका मंदाना का एक तो किरदार बहुत ज़्यादा ही छोटा था। इतना छोटा था कि जब मैं मूवी देख रही थी मुझे लगा था अरे अभी तो रश्मिका मंदाना की एंट्री हुई थी और 10 मिनट में उसका रोल भी ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा छोटा रोल है इस फिल्म में रश्मिका मंदाना का, जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ तो कमी है। रश्मिका मंदाना का रोल इतना ज़्यादा यहाँ पे छोटा और फीका नज़र आता है। तो कुल मिलाकर सलमान खान और रश्मिका मंदाना की ये मूवी जो है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को लुभाने में नज़र नहीं आई है। तो आइए अब जानते हैं फिल्म के जो बाकी स्टार कास्ट है उनका काम कैसा रहा। राजा साहब के मैनेजर टाइप रोल में नजर आ रहे हैं शर्मन जोशी। सिकंदर से पहले कभी इतने बेअसर नहीं लगे। सत्यराज और प्रतीक स्मिता पाटिल जैसे एक्टर्स को भी ये फिल्म यूज नहीं कर सकी। अगर कोई सिकंदर का राइटर होने का दावा करता है तो उसे ये दावा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में राइटिंग जैसी कोई कोशिश होने के सबूत ही नहीं है। ये बस छोटी छोटी इंस्टा रील्स का एक कलेक्शन है। हालांकि ये कहना भी गलत ही लगता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स की रील्स में इससे बेहतर स्क्रिप्ट होती है। कुल मिलाकर सिकंदर वो जॉब है जिसे लोग अपने सीवी में भी मेंशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं तो सलमान खान की सिकंदर के साथ बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हूँ और जो उम्मीद थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं इस मूवी में
नहीं दिखी हैं और लग रहा है कि इस मूवी के लिए कोशिश की ही नहीं गई है, बस ईद के मौके पर मूवी रिलीज़ करनी थी तो इन्होंने मूवी रिलीज़ कर दी है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाईजान की मूवी आ रही है, देखते हैं इस बार क्या ईदी लेकर आ रहे हैं भाईजान, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट मिली मुझे। लेकिन अगर आप भाईजान के फ़ैन हैं तो एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखने जाएँ और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। कुल मिलाकर इतिराज प्रोडक्शंस की ओर से इस मूवी को मिलते हैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स।